अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम वकार अहमद है और आप देख रहे हैं सक्सेस फैक्ट्स विद वकार अहमद। आज मैं बात करना चाह रहा हूँ औलाद की तरबियत और वालिदैन का जो उसमें किरदार है। हम देखते हैं गुज़रते वक्त के साथ जो है ना, इस चीज़ में वालिदैन को बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। हमारी जो इस जनरेशन में, हमारे इस करंट सिनेरियो में, जो हम जिस वक्त में हम ज़िंदा रह रहे हैं, इसमें जो तरबियत का चैलेंज है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। जदीद टेक्नोलॉजी की वजह से, मोबाइल फ़ोन की वजह से, ये जदीद जो रिसोर्स आए हैं, जदीद जो सहूलियात आई हैं, उसकी वजह से जो हमारी जनरेशन है ना, वो अपनी रवायात के बड़ा ख़िलाफ़ हो गई है और वालिदैन उस तरह से बच्चों की तरबियत नहीं कर पा रहे। तो दोनों तरफ चैलेंज है। बच्चे अपनी रिवायात के साथ मुंसलिक नहीं हो पा रहे और जो वालिदैन हैं उनको तरबियत में मसाइल आ रहे हैं। दोनों तरफ यानी जो मसला आ रहा है। तो एक बात हमें ये बड़ी समझने की ज़रूरत है कि इस सदी में, 21वीं सेंचुरी में, इंसान की ज़िंदगी ने बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ टर्न लिया है। इतनी तब्दीली पिछले 100 साल में भी नहीं आती थी जितनी तब्दीली इस 15-20 साल के अरसे में इंसान ने देखी है। 4-5 साल बाद पूरे की पूरी जो मामलात हैं ना, वो बदल चुके होते हैं। इतनी तेज़ी के साथ टेक्नोलॉजी में और टेक्नोलॉजी से वाबस्ता बाकी मामलात में शिफ्ट आ रहा है। तो अगर हम इस चीज़ को समझेंगे नहीं तो हम इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान उठाएंगे। इस चीज़ को समझने की और बड़ा डीपली और बड़ा डीपली कह लें, बहुत ज़्यादा अक्ल के साथ समझने की ज़रूरत है, वरना हम अपनी नस्ल को उस तरबियत के मयार पर नहीं रख सकेंगे जो हमारे आबाओ अजदाद रखते थे। और हमारी जो नस्ल थी वो अपनी रिवायात के साथ इन टच थी। मगरब की जो एक समझ लें इन्फॉर्मेशन की जो यलगार है, उसमें हमारी नस्ल बह जाएगी। हमें चीज़ें समझ तब आएंगी जब बहुत देर हो चुकी होगी और तब समझने का हमें फ़ायदा नहीं होगा। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि वालिदैन जो है ना, वो सबसे पहली तरजीह अपनी औलाद को समझें। ज़िंदगी के बाकी मामलात भी ज़ाहिर है हमने सर अंजाम देने होते हैं, लेकिन जो सबसे पहली ज़िम्मेदारी आज की वालिदैन की है, जो पहले कभी इतना ज़रूरी नहीं था, वो ये है कि वो अपने बच्चों को अपनी सबसे पहली ज़िम्मेदारी समझें। ये सबसे पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट वालिदैन को ये समझना है कि अगर उनकी औलाद कामयाब होगी तो ही उनकी कामयाबी है। अगर औलाद कामयाब ना हुई तो वालिदैन की कामयाबी, चाहे उनकी कामयाबी का लेवल कितना ही बड़ा हो, वो ज़ीरो हो जाएगी अगर आपकी औलाद ख़राब होगी। कल परसों मैंने एक बुक में वाक़या पढ़ा कि पाकिस्तान के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे जिनकी चीनी की सप्लाई करते थे पूरे पाकिस्तान में, और उनकी वफ़ात की 5 साल बाद उनके बच्चों के पास चीनी खरीदने के पैसे नहीं थे। मैं इस वजह से कह रहा हूं कि अगर आपकी औलाद अच्छी ना हुई, अगर उनकी तरबियत अच्छी ना हुई, तो आपकी कामयाबी का कोई मयार नहीं रह जाएगा, आपकी कामयाबी ज़ीरो हो जाएगी। पहला पॉइंट मैंने कहा कि वालिदैन को अपनी बच्चों को पहली तरजीह बनाना है। उनकी पहली तरजीह उनके कोई काम नहीं, उनकी पहली तरजीह उनकी औलाद है। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आपकी औलाद की कामयाबी नहीं होती तो वो आपकी कामयाबी कोई मायने नहीं रखती। यानी आपका जो लॉन्ग टर्म में गोल होना चाहिए वो अपने बच्चों की तरबियत और उनकी तरक्की ही हो। उसमें चाहे आपकी जो ग्रोथ है, जो आपकी तरक्की है, वो थोड़ी कम भी हो जाए, वो ज़्यादा अच्छी है। आज आप देख लें थानों में बूढ़े माँ बाप को, जो उनकी औलाद है, वो थाने कचहरियों में घसीट रहे हैं। ज़मीनों के मसाइल हैं, जायदादों के मसाइल हैं, कत्ल हो रहे हैं। तो ये क्या है? वो तरबियत में कमी है। अगर हम आज इस चीज़ को वक्त रहते समझ जाएंगे तो इसका बड़ा फ़ायदा है हमें। दूसरा पॉइंट ये हो गया। तीसरा पॉइंट ये है कि आप अपनी ज़िंदगी की आमदन, जो आपकी मुआश है, उसको आप चाहे थोड़ा कमा लें, पैसे थोड़े कमा लें, लेकिन अपने बच्चों की तरबियत पर कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। ये ना हो कि सारा दिन आप अपनी जॉब पे हैं या आप अपने कारोबार पे हैं, बच्चे बिल्कुल इग्नोर हो रहे हैं। ये चीज़ ना करें। खुदारा इसको वक्त रहते समझ जाएं। अपने बच्चों के साथ वक्त गुजारें, अपने बच्चों को क्वालिटी टाइम दें, उनके साथ बातें करें। अगर वो आपके साथ बात शेयर नहीं करेंगे, अगर वो आपके साथ लिंक नहीं बनाएंगे, तो फिर वो उनके साथ लिंक बनाएंगे जो उनको सही ट्रैक पर नहीं लगाएंगे। हम जानते हैं कि जो बच्चे गलत रास्ते पे चले जाते हैं, दोस्तों के हवाले हो जाते हैं, उनका हाल फिर क्या होता है।
अगर आपका बच्चा आपके साथ वक्त गुजारेगा, अगर आज आप उसकी सुन लेंगे तो वो उस गलत बात से या उस गलत ख्याल से बचेगा जो उसको बाहर से मिलना है। ये 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट है कि बच्चों के साथ वक्तन फ़वक्तन ट्रैवल करें, उनको अपने रिश्तेदारों के यहाँ, या आप कहीं जाते आते हैं छुट्टियाँ या साल बाद कहीं आप गए हैं तो उनके साथ ट्रैवल करें। इसके साथ ट्रैवलिंग में बच्चा खुलता है आपके साथ, वो उसके आपको आदत का पता चलता है, उसके मिजाज का पता चलता है, वो अपने आप को किस तरह बिहेव करता है, किस तरह अपने आप को लेके चलता है, ये आपको पता चलता है। तो उसके साथ बच्चे के साथ वक्तन फ़वक्तन ट्रैवल करें। उसके बाद जो 5वां पॉइंट है वो बच्चों को मुलाजम या अपने जो घर वाले काम करने वाले थे उनके हवाले ना करें, खुदारा ना करें। उनकी जो अखलाकी है गिरावट है उसका बहुत बड़ी वजह अपने बच्चों को, जो आपके बच्चे हैं, जितना आप अच्छा उनके बारे में सोच सकते हैं कोई और नहीं सोच सकता, उनको मुलाजम और जो अपने काम करने वाले लोग हैं उनके हवाले ना करें। वो आपका बच्चा है, जितनी फ़िक्र जितना ख्याल आप उसका रख सकते हैं कोई और नहीं रख सकता। और छठा पॉइंट मेरा जो आखिरी पॉइंट है उसमें यह है कि बच्चे की ज़ात आपकी ज़िम्मेदारी है। आज जो सबसे बड़ा मसला जो बड़ा ही अजीब और मुझे समझ नहीं आती ये क्यों हुआ, वालिदैन ने अपनी ज़िम्मेदारी स्कूल और उस्ताद पे शिफ्ट कर दी है। हालांकि अल्लाह ताला ने बच्चों के बारे में, उसकी तरबियत के बारे में पूछना हमसे है, और हमने वो ज़िम्मेदारी, वालिदैन ने वो ज़िम्मेदारी स्कूल पे और उस्ताद पे शिफ्ट कर दी है। उस्ताद का भी एक रोल है, उस पर कभी बाद में बात करूँगा, लेकिन जो सबसे पहली ज़िम्मेदारी है घर में तरबियत शुरू करें। जो बच्चा अपने घर से मजबूत रवायात को पकड़ता है तो वो फिर बाद में भटके ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उसको घर में अगर आप एक ऐसा माहौल, एक ऐसा तरबियत का माहौल देते हैं तो उसके भटकने के चांस बड़े कम हो जाते हैं। तो अगर इन पॉइंट पे हम थोड़ा गौर करें तो इंशाल्लाह बड़ा फ़ायदा होगा। तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, इन चीज़ों पर ज़रूर गौर कीजिएगा, और अगर आपको अच्छी लगे तो दूसरों के साथ शेयर भी करिएगा। थैंक यू वेरी मच।